हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, क्यूट होंगे, है ना? तो चलो शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र और मात्र 10 मिनट में कवर कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये है हमारी करंट अफेयर्स की क्लास, घंटों की क्लास मिनटों में, जहां हम करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हम वो भी पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना? और जो लोग कुछ समय से हमें फॉलो कर रहे होंगे, हमारी करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होंगे, उनको पता भी चल चुका होगा कि इस क्लास से कितने क्वेश्चन आते हैं, है ना? छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को कि रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू बी ऑनर्ड विद द लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक। हाल ही में लीजन ऑफ ऑनर रैंक से किसको सम्मानित किया गया, और जिसको सम्मानित किया गया वो इस रैंक से सम्मानित होने वाले भारत के पहले राजदूत हैं। ठीक है, अब ये बात सबसे पहले यहां पर जान लो, ये जो लीजन ऑफ ऑनर है, ये रैंक दी जाती है, ये ऑनर दिया जाता है फ्रांस के द्वारा, और ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हो सकता है सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो ये कौन सा है? लीजन ऑफ ऑनर। बात की जाए इससे किसको सम्मानित किया गया, तो इससे सम्मानित किया गया है जावेद अशरफ को। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये भारत के पहले राजदूत है इस रैंक से सम्मानित होने वाले। मैं आपको कहती हूं, जहां पर भी फर्स्ट लग जाता है वो क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? तो यहां पर क्या लग गया? फर्स्ट लग गया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कुछ ऑप्शन भी मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं। क्या आपको भी जान पहचान हुई इन ऑप्शन से? जान पहचान तो तभी हो ना जब आप रिवाइज करो। रिवाइज तो करना नहीं है, क्लास देखी, अपना कॉपी बंद, उसके बाद कॉपी खोलनी नहीं है ना? ऐसे ही चल रहा है ना? ऐसा चलेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। देखो, पहला ऑप्शन है कावे मदानी। कल की क्लास में ही मैंने आपको पढ़ाया था कि इनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया, और इस स्टॉकहोम वाटर अवार्ड को ही नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है, जल का नोबेल प्राइज भी कहते हैं इसको। फिर अगला नाम मुझे दिख रहा है आर वेरामुथु जी का। ये आर वेरामुथु जी वही है जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस बार। अगला नाम मुझे दिखता है ममता कालिया जी का, ये वही है जिनको हिंदी भाषा में साहित्य अवार्ड से सम्मानित किया गया, साहित्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्या आपको याद आ रहा है? जिनको याद आ रहा है बहुत अच्छा, जिनको याद आ रहा है बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसका मतलब आप लोग रिवीजन कर रहे हो, वेरी गुड, वेल डन। बाकी सब नालायक। चलो नालायको, अगले क्वेश्चन पर। Recently, InvestCity was India's first liquefied petroleum gas यानी कि LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM लॉन्च्ड। अभी हाल ही में भारत का पहला, अगेन पहला आ गया भाई, अगेन पहला आ गया, भारत का पहला LPG ATM कहां पर लॉन्च किया गया? इसको गैस ATM भी कह रहे हैं, है ना? अब ये गैस एटीएम क्या है? जैसे आप लोग अपना एटीएम कार्ड लेकर जाते हो और फट से अपने पैसे निकाल के ले आते हो, है ना? पहले ये प्रोसेस क्या हुआ करता था, आपको बैंक में जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, ठीक है, वहां से पर्ची बनवाते थे, फिर वो कैशियर को देते थे, जो भी ब्ला 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 प्रोसेस होता था, उसके बाद आप अपने पैसे ले पाते थे, है ना? और फिर भी ये देखना होता था कि अरे अब लंच हो गया है, अब इस टाइम पे बैंक बंद हो जाएगा, है ना, आज बैंक की छुट्टी है। फिर क्या हुआ, एटीएम मशीन आने लगी। अब एटीएम मशीन से जब भी आपका मन करे 24/7 आप जाओ, अपने पैसे निकाल के ले आओ। ऐसे ही अब ये गैस एटीएम आ गया है, भारत का पहला गैस एटीएम कहां पर लग गया है? गुरुग्राम में। सेक्टर जो 33 है गुरुग्राम का, वहां पर ये गैस एटीएम लग गया है। जाओ अपना खाली सिलेंडर रखो, ठीक है, वो सिलेंडर विद इन 2 to 3 मिनट्स आपको ये गैस मिल जाएगी, आपका सिलेंडर जो है वो रिफिल हो जाएगा। पेमेंट आपको यूपीआई या फिर अपने किसी कार्ड से कर देना है ना? बढ़िया चीजें, है ना? और जो गैस का क्राइसिस चल रहा था उसको देखते हुए तो भाई वाह ही वाह, क्या ही बात। चलो
अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है कि रिसेंटली विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स 114th फाउंडेशन डे ऑन 22 मार्च। अभी हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिसने 22 मार्च को अपना 114वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है? चलो मैं देती हूं आपको हिंट, ये वही राज्य है जिसके गवर्नर अभी हाल फिलहाल में सैयद अता हसनैन जी अपॉइंट हुए हैं। क्या कह रहे हो, एक और हिंट दे दूं? ये तो अभी रिसेंट की बात है, हम ठहरे नालायक, रिवीजन तो करना नहीं। चलो एक और हिंट दे देती हूं, जो सीएम है इस राज्य के वो है नीतीश कुमार। अरे रे रे, क्या हलवा क्वेश्चन कर दिया है अब। चलो एक और हलवा फिर हिंट ले ही लो कि इसकी राजधानी क्या है, इस राज्य की राजधानी क्या है? पटना। क्या है? पटना। यानी कि अभी हाल ही में 114वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है बिहार ने। 1912 में क्या हुआ था, जो बंगाल हुआ करता था, बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उस टाइम की, बंगाल से अलग होकर बिहार बना था। ठीक है, चलो 22 मार्च को, इसलिए 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं हम स्थापना दिवस बिहार का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोगों से पूछा गया कि रिसेंटली विद विच नेबरिंग कंट्री विल इंडिया सून लॉन्च्ड यूपीआई बेस्ड क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर सर्विसेज। हाल ही में भारत किस पड़ोसी देश के साथ जल्दी ही यूपीआई आधारित क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर सेवा को शुरू करेगा? यानी कि जैसे हमारे देश में यूपीआई चलता है, कहीं भी जाओ यूपीआई चलेगा, ऐसे ही अगर आप इस कंट्री में जाओगे तो वहां पर भी यूपीआई काम करेगा। तो ये किसके साथ कर रहा है भारत? जिसकी कैपिटल है थिम्पू, जिसकी कैपिटल है थिम्पू। किसकी कैपिटल है थिम्पू? भूटान की, बिल्कुल सही बात। अच्छा, कई बार यूपीआई की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कई बार कई एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है कि यूपीआई में आई स्टैंड्स फॉर, है ना, आइडेंटिटी इंटरफेस, या ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, तो याद रखना। समझ गए? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, समझदार हो, है? चलो अगला क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। अब ये जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, यानी कि विश्व आतंकवाद सूचकांक है, इसको रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। आपसे पूछा कि इसमें भारत की क्या रैंक आई है? इसमें भारत की रैंक आई है भाई 13। किस आधार पर निकलता है कि भाई कौन सा देश आतंकवाद से कितना अफेक्टेड है ना, आतंकवाद की वजह से कितने किसी देश में लोगों की जान चली गई है। तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक आई है 13। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस इंडेक्स को टॉप किसने किया, और आप लोग हैरान हो रह जाओगे कि भाई जो आतंकवाद फैला रहा है वो भी अफेक्टेड हो रहा है आतंकवाद से। जी हाँ, जी हाँ, वो भी अफेक्टेड हो रहा है। और किसी इंडेक्स को टॉप करे ना करे, आतंकवाद इंडेक्स को टॉप कर दिया है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने। ठीक है, सेकंड नंबर पर आया है बुर्किना फासो। बुर्किनो फासो टॉप किया करता था, लेकिन पाकिस्तान ने कहा अरे आतंकवाद की बात है, अरे आतंकवाद की बात है तो हमसे पहले कोई और कैसे आ सकता है, तुम पीछे आओ बुर्किनो फासो, हम टॉप करेंगे। तो पाकिस्तान ने मियां, कैसे बोलते हैं, मियां टॉप कर दिया, नवाब, जनाब, सॉरी मियां नहीं, जनाब, जनाब टॉप कर दिए हम तो, हैं पाकिस्तान। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द पीएम ऑफ थाईलैंड। तो एक बार फिर से थाईलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं अनुतिन चिरन विराकुल। इनका आप नाम याद रखना। थाईलैंड की कैपिटल के बारे में अगर बात की जाए तो क्या है? बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है। बाहत यहाँ की क्या है? करेंसी है। और ऑफिशियल जो लैंग्वेज है थाईलैंड की वो क्या है? थाई यहाँ की आधिकारिक भाषा है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री एक बार फिर से बन गए हैं अनुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द रिलीफ स्कीम। तो अभी हाल ही में वो कौन सा मंत्रालय है जिसने रिलीफ योजना को शुरू किया है? ये वही मंत्रालय है जिसके मंत्री है पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष
गोयल जी जिसके मंत्री है, कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये जो रिलीफ स्कीम है ये बेसिकली सपोर्ट करने के लिए है एक्सपोर्ट को, है ना। जो स्पेसिफिकली जो एमएसएमई है, जो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, ये जो सामान बनाते हैं उस सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम है ना, जो बाहर भेजा जाता है एमएसएमई के द्वारा बनाया हुआ सामान। आप लोगों को पता ही होगा कि एक्सपोर्ट्स में कितनी दिक्कत आ रही है जब से कि ये पूरा का पूरा वॉर शुरू हो रहा है ना, ईरान वाला जो चीजें चल रही है, तो वो उसे काफी अफेक्ट हो रही है चीजें। इसलिए क्या किया गया कि भाई हमारे एमएसएमई पे कोई दिक्कत ना आए, है ना, एक्सपोर्टर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए योजना शुरू की गई है। रिसेंटली द बुक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन हैज बीन रिटन बाय हुम। तो ये जो करुणा किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई? अगेन मैं आपको हिंट देती हूं, ये उसी के द्वारा लिखी गई जिसको 2014 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। अच्छा, बात करें इनको, ये जो नोबेल पीस प्राइज मिला था ये किसके साथ मिला था? जो यंगेस्ट रेसिपिएंट है नोबेल प्राइज की, मलाला यूसुफजई। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पीस प्राइज किसको मिला? और ये जो मलाला यूसुफजई है ये पाकिस्तान की है और यंगेस्ट, सबसे युवा है जिनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, इनके साथ भारत के कैलाश सत्यार्थी जी को भी नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था और उन्हीं की ये किताब है करुणा। ठीक है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 व्हिच स्टेट हैज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग स्टेट। तो 2000 जो फाइनेंशियल ईयर रहा 2024-25 का, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक राज्य बन गया है? तो देखो, सेकंड नंबर पे तो है गुजरात, थर्ड पे है महाराष्ट्र, और जो टॉप पर है जितना टोटल एक्सपोर्ट किया है भारत ने टेक्सटाइल का, उसका 21% अकेला इस राज्य ने किया है। इस राज्य ने टोटल 799 यानी कि लगभग मान लो $8 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। कौन सा राज्य है ये? तमिलनाडु। तो नंबर 1 पर कौन है? तमिलनाडु। देन बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। Recently, the कृषि सखी इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कृषि सखी जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसकी स्थापना 2002 में हुई और जिसके हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। अच्छा, किस लिए ये स्कीम है? बेसिकली जो विमेन फार्मर्स हैं, विमेन फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम है। आप लोगों को पता भी होगा कि जो 2026 है, जो 2026 है ये क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर, ईयर ऑफ विमेन फार्मर, महिला किसानों के लिए ये साल घोषित किया गया है 2026 को। किसने किया? तो ये किया है यूएन और FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। आज क्वेश्चन फॉर यू भी नहीं मिला आपको, तो FAO के बारे में आप मुझे बता देना। फुल फॉर्म मैंने बता दी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स वगैरह आप इसके बारे में मुझे बता देना। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। इस क्लास की PDF एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल से ले लेना और आज की क्लास का आज ही रिविजन और नोट्स बना लेना। बाकी ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।